हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हम आगे आज डे 2 का यानी कि हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम कंप्यूटर के पीवाईक्यूज नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो कंप्यूटर के पीवाईक्यू हैं, अगर इनको आपने कर लिया तो आपका यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, उत्तराखंड की कोई भी एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम, तो उसमें आप अपना 100% स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होने वाला अगर आपने इनको देख लिया, अच्छे से समझ लिया। ठीक है, हम क्वेश्चन के साथ उसके जो क्या है ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। कोई टेक्निकल टर्म नहीं, थोड़े बहुत कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे तो उनको इजी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओएसआई मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है। ठीक है, ये हमसे क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। इसी को यहाँ पे आप इंग्लिश में इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो ओएसआई के अंदर क्या होता है, ये होता क्या है, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कनेक्शन किस किसके बीच में, नेटवर्क के बीच में। तो ओएसआई जो सिस्टम काम करता है किसके लिए काम करता है, नेटवर्क के लिए काम करता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्क संचार और जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सिम होगी, ठीक है, बीएसएनएल, आइडिया जैसे वीआई हो गया, जियो हो गया, तो ये सिम है क्या है, इनके क्या है अपने अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर जो है ऑपरेटर, जैसे कि एयरटेल हो गया, उसके कुछ अपनी कुछ रेंज होगी, उसकी अपनी कुछ बैंडविड्थ होगी। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपना नेटवर्क सिस्टम चलाएगा, अपना नेटवर्क कम्युनिकेशन चलाएगा। इसी तरीके से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में क्या है, किसके लिए काम करता है, ओएसआई मॉडल आपका नेटवर्क संचार के लिए काम करता है। ठीक है, नेटवर्क संचार के माध्यम से क्या करता है, कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल बनाता है और उसके कुछ स्टैंडर्ड क्या करता है, डिजाइन तैयार करता है। उसी स्टैंडर्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारा का सारा आपका नेटवर्क सिस्टम चलेगा। ये हो गया ओएसआई मॉडल। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसको ऑप्शंस को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है। नेटवर्क लेयर के कार्य की बात कर रहे हैं। अब नेटवर्क लेयर के ओएसआई मॉडल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ओएसआई मॉडल को समझ लेते हैं, कौन कौन सी लेयर है, ये भी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की जो क्या है लेयर्स हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ओएसआई मॉडल में क्या होती है, 7 तरीके की लेयर होती है। ठीक है, ये लेयर है 1 2 3 4 5 6 7। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, ओएसआई मॉडल में कितनी होती है, 7 लेयर्स होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कुछ लेयर्स होती है मीडिया लेयर और कुछ होती है होस्ट लेयर। ठीक है, यानी कि जहां से हमने मीडिया को क्या करना है, मीडिया डालना है और होस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल से समझ लेते हैं। तो न्यूज चैनल क्या है, कहीं से न्यूज आती है, वहां से क्या करता है रिपोर्टर, यानी कि वो क्या करता है, उस न्यूज को कवरेज करता है। रिपोर्टर ने कवरेज करी, फिर उसने कहां भेजी, अपने स्टूडियो भेजी। उस स्टूडियो से क्या हुआ, वो पूरे के पूरे कंट्री में या उस शहर में क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फैल गई। तो ये क्या इस तरीके से काम करता है, यानी कि सबसे पहले मीडिया उठाया, फिर उसको क्या करा हमने, ट्रांसफर कर दिया, होस्ट को भेजा, होस्ट ने क्या करा, पूरा का पूरा उसे सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो इस तरीके से एक समझने के लिए हमने ओएसआई मॉडल को समझने के लिए हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी लेयर है, बस फटाफट से इनको देख लेते हैं। तो कौन सी लेयर रहते हैं, जो सबसे इनिशियल लेयर होती है बिट्स यानी कि सबसे छोटी कंप्यूटर की इकाई होती है, वहीं से शुरू होती है फिजिकल लेयर। सबसे पहले फिजिकल, फिर आती है डेटा लिंक लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर। फिर नेटवर्क को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करके क्या करना है, उसका सेशन बनाना है, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 2 सेशन 3, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से क्या होता है, उसका प्रेजेंटेशन करना है और फिर उसको अप्लाई करना है और उसकी एप्लीकेशन होगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का भाग नहीं है, कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल, राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग। अब इसमें देखते हैं, जो डेटा लिंक है, डेटा जब लिंक हो जाता है फिर वो क्या नेटवर्क में डालेंगे तो वही क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग होती है। अलग अलग प्रोटोकॉल पे क्या होता है, नेटवर्क काम करता है। आईपी एड्रेसिंग और आपका क्या है, दूसरा क्या था, राउटिंग। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग, ये सब क्या है, नेटवर्क लेयर के भाग है, यानी कि नेटवर्क लेयर के अंदर आता है आईपी एड्रेसिंग और
राउटिंग आता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब नेटवर्क में क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो वहां क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा ना। वो क्या सारे का सारा क्या करेगा, आपका कंजेशन के अंदर आ जाएगा, मतलब वो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो कंजेस्टेड सा हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे हम क्या करेंगे, डिवाइसेज यूज करेंगे तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे आपने किसी को कॉल करी तो कहीं क्रॉस कॉल हो जाती है, आवाज क्लियर नहीं आती, वही क्या है, वो कंजेशन की वजह से। तो ये सब क्या है, नेटवर्क लेयर के भाग है ओएसआई मॉडल में, ठीक है। लेकिन जो एरर कंट्रोल होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क लेयर का भाग नहीं होता है। अगर कोई एरर आ गई तो उसको अलग तरीके से हमें उसको निकाल के उसको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये ओएसआई मॉडल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम किस चीज का उदाहरण है? ये तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर। इनका क्या है, काफी तरीके से हम काफी वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे क्या है, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर करके आता था ना, ई करके, अब आजकल इन्होंने क्या बना दिया, एज बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज करके आता है। ऐसे ही गूगल क्रोम भी क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है। और सर्च इंजन की बात करेंगे तो क्या है, गूगल के सर्च इंजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही आईपी एड्रेस है? अब देखते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। आपने ये टर्म पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे समझेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी। सबसे पहले तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर के टर्म में इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, प्रोटोकॉल होते हैं कुछ एक तरीके होते हैं, उसी तरीकों के हिसाब से इंटरनेट क्या करता है, काम करता है। जैसे आप कोई वेबसाइट डालते हैं, ठीक है, या कोई मेल डालते हैं तो उसमें क्या आता है, उसका एड्रेस आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी xyz@gmail.com इस तरीके से होगी ना, तो वो क्या है, उसका एक एड्रेस बन जाता है, एड्रेस अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, यही। अब आईपी एड्रेस से क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जगह पे जहां हमें किसी मीडिया को या कोई भी हमें तरीके से सूचना भेजनी है, वो एक उस पर्टिकुलर जगह में ही जाएगी, ताकि वो इधर उधर मिसमैच ना हो। इसलिए क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब आईपी एड्रेस में दो चीजें आपको याद रखनी है। आईपी एड्रेस दो जो वाइडली यूज होते हैं, IPv4 और दूसरा होता है IPv6। ये दो तरीके के क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। अब हमसे यही पूछ रखा है, अब आपको इसमें से बस थोड़ा सा एक तरीका समझ लेंगे ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और हमेशा से इसका आंसर सही निकलेगा। कैसे, अब समझते हैं। ये क्या, IPv4 में क्या है, 4। तो इसमें क्या होता है, 4 का सेट बनता है, बस ऐसे याद कर लो। IPv4 में क्या होता है, 4 का सेट बनता है, और एक कितने बिट का होता है, ये होता है 8 बिट का होता है, ठीक। 8 बिट के 4 सेट बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, IPv4, 8 बिट के 4 सेट बनते हैं। अब देखो ये 4 दिख रहे हैं ना, जैसे 32 हो गया, 156 हो गया, 263 हो गया, 49 हो गया, इसी तरीके से इसमें भी तो 4 सेट बने हुए, और सारे सेटों के बीच में क्या है, डॉट डॉट से क्या है, कनेक्टेड है। तो कहीं पे अगर डॉट डॉट वाला टर्म दिखेगा तो IPv4 होगा। और ऐसे IPv6 क्या होता है, IPv4 का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा और लेंदी होता है। ये एड्रेस क्या होता है, थोड़ा सा और लेंदी होता है। इसमें क्या दिखेगा आपको, सेमी कॉलम टाइप का दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे 2001 सेमी कॉलम 0DB8 सेमी कॉलम 85AB, इस तरीके से क्या होता है। अगर ऐसे दिखेगा सेमी कॉलम तो वो क्या होगा, IPv6। कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कौन सा है, IPv4 IPv6 है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो IPv4, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हमारे IPv4 के। अब इसमें से अगर आपको राइट आंसर चूज करना है तो उसके लिए क्या है, एक इजी सा तरीका है। IPv4 को पकड़ने का क्या है, एक इजी सा तरीका है। IPv4 को समझने के लिए क्या करना है आपको, IPv4 जो चलता है, ये कुछ चलता है 0 से लेके 255 तक। अब 255 से ज्यादा जहां भी आ रहा है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो एड्रेस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। 32 156 263 255 से ज्यादा जा रहा, रॉन्ग है। इसमें जा रहा कोई 255 से ज्यादा नहीं जा रहा, तो ये भी देख लेते हैं। इसमें जा रहा 512 चले गए, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें जा रहा 282 चले गए, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट आईपी एड्रेस है वो क्या है, ये हमारा करेक्ट आईपी एड्रेस हो गया। इस तरीके से आप कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है? MS वर्ड जिसका आपने यूज भी करते होंगे काफी टाइम, ठीक है। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है ना। MS वर्ड में क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए जो इसका फॉर्मेट होता है क्या होता है, .docx। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये PNG JPG ये क्या है, ये हमारे इमेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब MS वर्ड से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट याद कर लेते हैं।
तो सबसे पहला है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ क्या होता है? ओपन। ऐसे ही कंट्रोल कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या हो जाता है? आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस ए, ये क्या करता है? सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, सारे के सारे को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबा दो। ठीक है, आप अगर आपके पास कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है? कट। सी से कट नहीं होता है, सी से कॉपी होता है। अगर कंट्रोल प्लस सी होगा तो कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स होगा तो कट होगा, और कंट्रोल प्लस वी होगा तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ शॉर्टकट भी इसके सीख लिए। ऐसे धीरे धीरे सीख लेंगे, सारे याद हो जाएंगे आपको कुछ टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए जिसका यूज किया जाता है, स्कैनर क्या होता है? स्कैन करता है ना, वो तो स्कैन करके किसी कोई हमें डॉक्यूमेंट डाला उसको स्कैन करता है। कोई ड्राइंग व्राइंग तो नहीं बनाता, तो ये भी नहीं है। माउस नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो ये क्या होता है? डिजिटाइजर होता है। ये आपने देखा भी होगा, टैब, एक तरीके से टैब में आप डिजाइन बनाते हो ना, जैसे एप्पल का आईपैड है, टैब है, उसमें बना सकते हो, तो वो है। इसका मैंने एक इमेज भी लगा रखी है इस तरीके से। ये क्या है? कोई डिजाइन बना रखा है इससे। ठीक है, उस तरीके से पेंसिल होती है, डिजिटल पेन, इसको यूज करके बनाते हैं। ये क्या है? डिजिटाइजर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS। BIOS काफी इंपोर्टेंट है। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर को अगर चलाना है तो इसका होना बहुत जरूरी है। ये मदरबोर्ड में लगा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब ये किस में स्टोर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। रैम, रोम, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिस? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये जो होता है ये किस पे लगा होता है? मदरबोर्ड पे। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, कहां पे होता है? मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसका? इनपुट आउटपुट। यानी कि अगर कंप्यूटर को चालू करना है तो BIOS चलना चाहिए, BIOS चलना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको लोड होने से पहले क्या करता है? ये लोड होने से पहले उसको चेक करता है। ठीक है, कि जो हमारा हार्डवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये चेक नहीं कर पाएगा तो हमारा हार्डवेयर में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, और हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो क्या है कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ गड़बड़ हो रखी है, कुछ दिक्कत आ रखी है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है? पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से क्या करता है? हार्डवेयर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक कर लेता है। ठीक है, अब BIOS जो क्या होता है? ये हमें कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंप्यूटर के कौन से हिस्से में होना चाहिए? जो कंप्यूटर में हमेशा रहे, परमानेंट रहे। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखो तो रैम। रैम क्या होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? ये वॉलेटाइल नेचर की होती है, मतलब ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। तो रैम इसका सही आंसर नहीं होगा। रोम बिल्कुल हो सकता है। रोम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो हटता नहीं है, ये परमानेंटली रहता है। तो BIOS क्या होना चाहिए? परमानेंट रहना चाहिए, तभी तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? ढंग से काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा क्या है? BIOS जो किसका पार्ट है? किस में संग्रहित होता है? रोम में संग्रहित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर रोम अलग अलग तरह की होती है, ईपी रोम, EEP रोम। ठीक है, वो सब भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। और एक चीज और करता है बूट। BIOS सिस्टम क्या करता है? बूट भी करता है कंप्यूटर चलने से पहले। बूट, ठीक है, वार्म बूट, कोल्ड बूट होता है ना, वो भी करता है। ठीक है, बूट, पोस्ट, ये सब किससे? BIOS सिस्टम से संबंधित। अगला क्वेश्चन, सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे उपयोगकर्ता को मेल भेजने में सक्षम बनाती। कौन सी सेवा है? द सर्विस इनेबल्स इंटरनेट यूजर टू सेंड मेल टू अनदर यूजर ऑन द इंटरनेट। मेल भेजने के लिए कौन सी सेवा यूज करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल से तो हम मेल भेजते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। अगला, इस डिवाइस का उपयोग लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।
अब लैन वैन क्या होते हैं, लैन वैन और मैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है वो भी देख लेते हैं। अगर लैन को कनेक्ट करना है, जैसे आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, किस चीज का यूज करते हैं हम, राउटर का यूज करते हैं ना। राउटर जो हमें वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है तो उसके साथ हमें क्या मिलता है, राउटर मिलता है। तो राउटर जब मिलता है तो वाईफाई कनेक्शन कैसे काम करता है, जैसे आपने किसी कंपनी का वाईफाई कनेक्शन लिया, आपके इस शहर में, आपकी सिटी में वाईफाई कनेक्शन आपने ले रखा है, तो कैसे ले रखा होगा, उस सिटी का जो वाईफाई कनेक्शन है वो किस पे काम करेगा, उस राउटर के थ्रू काम करेगा। और जो सिटी का जो नेटवर्क है वो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। छोटी सिटी में लोकल एरिया नेटवर्क, बड़ी सिटी में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर कंट्री की बात हो जाएगी तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन और वैन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर। अब इसी के साथ लैन मैन और वैन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ी थी ना टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इन दोनों से कनेक्ट करके क्या बन रहा है, लैन बन रहा है, ठीक है। एक बिल्डिंग में क्या है, बस टोपोलॉजी, एक में क्या है, रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी किसके द्वारा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक लोकल एरिया में यानी कि दो बिल्डिंगों के काम कर रहे हैं। फिर ऐसे सिटी का देख लें, एक सिटी से एक सिटी के अंदर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि कोई बड़े शहर के अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके से कनेक्ट है राउटर के थ्रू। फिर टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा, बस से क्या होगा, राउटर से टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा, टेलीफोन एक्सचेंज से फिर राउटर में जाएगा, फिर वहां से दूसरे लैन के थ्रू किसी रिंग टोपोलॉजी से या कुछ भी इस तरीके से कनेक्शन होता है। और ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो एक कंट्री के अंदर जो भी क्या है हमारे टोपोलॉजीज हैं, जो अलग अलग तरीके से सिस्टम हमारे कनेक्टेड है, उससे क्या हो जाएगा, राउटर के थ्रू, फिर क्या जाएगा, इंटरनेट के थ्रू दूसरे शहर में या दूसरे किसी देश में, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम काम करता है। ये हमारे इस तरीके से हम समझेंगे तो हमें आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, देखा अभी हमने, देखा ना अलग अलग कैसे जोड़ते हैं, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सिंपल सा, अगर वैन के थ्रू जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जोड़ना है तो किसके थ्रू, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। लैन तो क्या है, लोकल एरिया पे। इंटरनेट मतलब क्या होता है, इंटरनेट भी होता है, इंटरनेट होता है एक कंट्री से मतलब वाइड एरिया, बहुत वाइड एरिया। इंट्रा मतलब एक शहर में या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो नेट यूज हो रहा है वो इंटरनेट बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इसका इंग्लिश में आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, टोपोलॉजी में किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैश टोपोलॉजी, मैश मतलब पूरा मैश है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अलग अलग तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये क्या होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो अब मैश टोपोलॉजी का इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैश टोपोलॉजी का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें क्या बोला, मैश टोपोलॉजी में हमने क्या समझा कि क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, प्रत्येक नोड अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क हर दूसरे नोड से जुड़ा रहता है, यानी कि पूरा मैश बने रहता है ना। इस तरीके से हमने देखा था, इस तरीके से सारा का सारा क्या है, कनेक्टेड है, फिर आपस में भी ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, पूरा मैश बना हुआ था। तो क्या है, प्रत्येक नोड एक अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क पर हर दूसरे नोड से जुड़ा रहता है, हर दूसरे नोड से, हर नोड से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, मैश टोपोलॉजी। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, तो मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, स्टार शेप में जुड़े रहता है, ठीक है। स्टार शेप में यहाँ से यहाँ इस तरीके से, ठीक है। एक स्टार शेप में क्या होता है, जैसे स्टार शेप दिख रहा है ना, अगर इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाए तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्टार शेप में क्या होता है, एक से दूसरा जुड़े रहता है, ठीक है। तो इसका स्टार टोपोलॉजी का क्या होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, प्रत्येक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ केंद्रीय हब से, ठीक है, कोई सेंटर हब होगा, इसके थ्रू क्या होगा, ये सारा का सारा पूरा सिस्टम क्या होगा, इस तरीके से जुड़ा होगा, एक स्टार की तरह फॉर्मेशन होगी। ये वाला स्टार वैसे तो एक्चुअल में इस तरीके से स्टार होता है, बट ये मैश की तरह हो गया, तो इसको नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे। ये स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, सेंट्रल हब के साथ जुड़ा रहता है, प्रत्येक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा,
रिंग में क्या होगा, एक रिंग के फॉर्म में होंगे, एक एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, तो क्या होगा, इस तरीके से एक पूरा रिंग बन जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी होगी, एक बंद लूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक सीधा सा ऐसे वायर होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, बस टोपोलॉजी। एक सर्वर से, एक ही सर्वर से जुड़ा होता है और समान संचार चैनल साझा करता है। इसके इंग्लिश में देखेंगे तो मैश टोपोलॉजी क्या होगी, हर नोड किसी दूसरे से कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, सर्वर इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल विच शेयर्स सेम कम्युनिकेशन चैनल। नहीं, स्टार का क्या होगा, इस नोड इज कनेक्टेड टू, स्टार तो इससे होगा ना, ईच नोड इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल विद पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद सेंट्रल हब। सेंट्रल हब होता है स्टार कनेक्शन में, सेंट्रल हब होता है, ठीक है। ये हो गया स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होता है ना, तो स्टार टोपोलॉजी का इससे लिंक हो जाएगा। एज नोड इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल विद पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। रिंग में क्या होगा, एक रिंग के शेप में हो जाएगा, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप। और बस टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, ईच कंप्यूटर और सर्वर कनेक्टेड टू सिंगल केबल, सिंगल केबल से कनेक्टेड होगा, यानी कि सिंगल केबल के इधर 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 इस तरीके से होगा, ये बस टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन देख लिए। आप इसी तरीके से आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कुछ समय बाद क्वेश्चन का क्विज शुरू करने वाले हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।